गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं और मैंने कहा कि एक नया एक्सपेरिमेंट रन करता हूँ फॉर दोज ऑफ यू who are following me on my channel here on YouTube. So, again, I don't think I need to introduce myself, but I will just in case somebody is tuning in for the first time. मेरा नाम मनु है, मनु शर्मा. I was born in India, live here in Ottawa, Canada. और ये YouTube चैनल मैंने बनाया है to give people a better perspective of what life is like in Canada on the ground. किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, ना तो मैं लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ टू डू थिंग्स दैट दे मे नॉट बी कंफर्टेबल विद, ना ही मैं उनको डिस्करेज करना चाहता हूँ. इसमें मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है. मैं बहुत फंडामेंटली बिलीव करता हूँ इन ह्यूमन एजेंसी, विच बेसिकली ट्रांसलेट्स टू कि हर एक ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन डिसीजंस. सो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मेरा लाइफ में जो फोकस रहा है एज एन एंटरप्रेन्योर, as a leader, and as an educator, that has always been on setting people up with whatever it is that they need to make their own decisions. So ये जो एक बहुत बिकॉज ऑफ द abundance ऑफ मीडिया चैनल्स दैट आर अवेलेबल, एक नया रिवाज बन गया है कि हर कोई हर किसी चीज़ के ऊपर टिप्पणी करके अपनी असेसमेंट और अपनी जजमेंट्स प्रेजेंट कर रहा है. उसको उसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, बिकॉज लोग अपने एक्सपीरियंस से, जिसमें प्रिंसिपली लेट्स एग्री ऑन इट कि when people come out and present their perspectives, principally 9 out of 10 times it's because they're not happy with something. अब उनके unhappy होने के बहुत सारे reason हो सकते हैं. Genuinely वो लोग लाइफ में unhappy भी हो सकते हैं, dissatisfied हो सकते हैं. अब उनकी क्या frustration है, क्या frustrations नहीं है, वो तो किसी को नहीं ना पता. What are the underlying things? हो सकता है उनका उनका कुत्ता टॉमी उनको पसंद नहीं करता और वो उससे बहुत परेशान है कि टॉमी उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा. सो वट एवर इट्स द केस, द पॉइंट इज कि आई डोंट बिलीव कि यू हैव टू ट्रीट पीपल like they are incapable of making their own decisions or they are incapable of making their own analysis. I believe that अगर आप हेल्प भी करना चाहते हैं तो you give them the information and the context so that they can develop their own understanding और वहाँ से वो अपना डिसीजन अपने आप ले सकें. सो उस कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो का पर्पस क्या है? इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको मैं दिखाना चाहता था कि जब सब लोग कह रहे हैं, एंड समटाइम्स व्हेन यू लुक एट ऑल दीज वीडियोस ऑन द ग्राउंड जो लोग बना रहे हैं विद रिगार्ड्स टू कि कनाडा में कितना बुरा हाल है, एंड चैलेंजेस हैं, मैं उनको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं उनको भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा. पर जो एक एवरेज आदमी, औरत, एक फैमिली, इंडिविजुअल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, ये मैक्रो रीजंस तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही हैं, पर उनको एक माइक्रो अंडरस्टैंडिंग और माइक्रो रिप्रेजेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना. तो टुडे आई थॉट कि एज आई एम ड्राइविंग थ्रू माई नेबरहुड, आई विल गिव यू अ विजुअल ऑफ व्हाट लाइफ इज लाइक हियर. आप अपनी आंखों से खुद देखो कि ऐसे है. देखें, अब मैं एक 40 के जोन में जा रहा हूँ क्योंकि ऑन द राइट इज अ स्कूल. इट्स जिसको हम लोअर किंडरगार्टन कह देते हैं. इट्स अ स्कूल, अर्ली स्कूल है. उसके आसपास आपको एक ये येलो साइन दिखेगा यहाँ पे, समबडी हेल्पिंग समबडी क्रॉस. अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे सड़क के ऊपर भी 40 की स्पीड की लिमिट लिखी हुई है. तो सब लोग अपनी लिमिट में चल रहे हैं, मैं भी अपनी लिमिट में चल रहा हूँ. सो अभी ठीक है. शिफ्ट्स आई हैं पिछले 10 साल में जहाँ पे हमें चीज़ें दिख रही हैं ऑन द ग्राउंड, और उसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा कि अगर अगर टेंशन करनी है तो किन चीज़ों की टेंशन करो. बट इन जनरल, लाइक आई सेड, दिस वाज जस्ट आई थॉट आई टेक यू अलोंग फॉर अ राइड एज आई गेट टू वेयर आई एम गोइंग. सो ये एरिया, सो कनाडा में जब भी आप कनाडा या नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो आपको सबर्ब का कॉन्सेप्ट सुनेगा बहुत ज़्यादा. सबर्ब आर दीज एरियाज जो आर्टरीज के साथ में यू नो कनेक्टेड है डाउनटाउन कोर के साथ में, और ये सबर्ब का नाम बार हेवन है.
जो कि नपियन टाउनशिप होती थी उसमें है. सो दिस इज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ ऑटावा फॉर समबडी हु इज लुकिंग एट ऑटावा. और इस सबर्ब में आपको बारेवन भी मिलेगा. लाइक आई मीन इस साइड ऑफ ऑटावा में आपको बारेवन मिलेगा, मैनोटिक मिलेगा, रिवर साइड साउथ मिलेगा, स्टोन ब्रिज का एरिया मिलेगा. सो वो सारे एरियाज इस साइड पे हैं. सो अभी हम उसके थ्रू जा रहे हैं. और ये डाउनटाउन से अराउंड 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव है. जो ड्राइव आप हाईवे के थ्रू भी कर सकते हो और इनर आर्टरीज के थ्रू भी कर सकते हो. सो वो आपके पास में दोनों ऑप्शंस हैं. अगर आप हाईवे के थ्रू करते हो स्पेशली ड्यूरिंग द नॉन पीक आवर्स तो आप कई बार 15-20 मिनट में भी पहुंच जाते हो. यू नो काफ़ी बढ़ गया. जब हम लोग यहाँ आए थे तो इतना ज़्यादा बिल्टअप एरिया नहीं था. अब तो काफ़ी सारा बिल्टअप एरिया है. पर जैसे भी आप सामने देख रहे हो, जब ये एक थोड़ी न्यूअर डेवलपमेंट है. हर एक डेवलपमेंट जब होती है उसमें घर तो बनते ही हैं, उसके साथ में जो डेवलपर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रीन स्पेसेस और एंटरटेनमेंट के लिए और रिलैक्सेशन के लिए जो एरिया डेजिग्नेटेड है वो डेवलप करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की होती है. सो आई एम जस्ट नाउ ड्राइविंग थ्रू द डिफरेंट स्ट्रीट्स हेयर और उससे आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा. ये जो आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है ये यहाँ का हाई स्कूल है. इसका नाम है मदर टेरेसा हाई स्कूल. सो जो यहाँ पे बच्चे रहते हैं, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है. जहाँ पे आप रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर पेइंग फॉर योर किड्स टू गो टू अ प्राइवेट स्कूल और यू आर सेंडिंग देम टू लाइक अ कैथलिक स्कूल, क्योंकि आप कैथलिक हैं, तो आपके बच्चे जो आपका इमीडिएसी में, आपके इमीडिएट नेबरहुड में जो आपका जो भी हाई स्कूल होता है, आपके बच्चे वहीं जाते हैं. सो जब लोग यहाँ पे घर खरीदते हैं, स्पेशली दोज हु हैव फैमिलीज, उनके लिए एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन है कि जो हमारा घर है उस नेबरहुड में एक अच्छा स्कूल हो. तो जब जिसके पास से हम निकले हैं वो काफ़ी बड़ा स्कूल है और वो स्कूल उसका नाम मदर टेरेसा है. सो अब हम अपमिंस्टर से निकल के जा रहे हैं. सो यू नो शांति है, काफ़ी शांति है. आपको कोई यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं दिख रहे हैं. अब जैसे मैंने आपको पहले भी एक पार्क दिखाया था, अब इस एरिया का ये टॉटर रिज पार्क है. और ये जो सारे पार्क हैं ये बाद में फिर सिटी ऑफ ऑटावा मेंटेन करती है. तो आप जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, सो जिस भी एरिया में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर्टी की असेसमेंट होती है ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. और जहाँ पे हम अभी हैं इस एरिया में रफली जो घर हैं वो दे वुड बी एनीवेयर बिटवीन दे वुड बी, एक्चुअली आई शुड गिव यू अ बॉलपार्क नंबर इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ रेंज. तो अगर आपको इस एरिया में घर खरीदना है तो यू आर लुकिंग एट बिटवीन 600 to 700,000. सो वैसे तो दे कैन गो टू $1 million टू, बिकॉज अब हर एक घर अंदर से थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है. पर जो ये एरिया है इन जनरल, इस एरिया में अगर आपको आके रहना है तो आपके पास में $500,000 का कैपिटल तो एटलीस्ट होना चाहिए. मतलब नॉट ऑल ऑफ इट इन कैश, बिकॉज क्योंकि आप मॉर्गेज उठाते हो, मॉर्गेज में आप 20% देते हो उसका. तो बट आप एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी. अब ये देखें गॉस्पेल ओक पार्क है. सो एज यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन स्पेसेस ऑल अराउंड. अगर रिहायशी जगहें बनाई हैं तो उन रिहायशी जगहों के साथ में वो प्रोविजन भी रखी है कि अगर एक क्लस्टर ऑफ स्ट्रीट्स हैं तो उन स्ट्रीट्स के ऊपर जो भी रहता है उसको टू हैव दैट टाइम विद नेचर, इन नेचर, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े. एंड इन जनरल रूल ऑफ थंब है स्पेशली इन द सबर्ब्स कि आप जहाँ पे भी रहते हैं आपके विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, विद इन 5 to 10 minutes वॉक, ऐसा कोई ना कोई ग्रीन एरिया जरूर होगा जिसमें आप बड़ा सेफली जा सकते हैं. कोई आपको तंग नहीं करेगा. और लाइफ चल रही है. सो इमिग्रेशन लेवल्स बहुत इंक्रीज हुए हैं रिसेंटली. काफ़ी लोग आए हैं, पर आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब आपाधापी हो गई है. हाँ जी, टोरंटो में, ब्रैम्पटन, मिसिसागा जैसे एरियाज़ में जहाँ पे इमिग्रेंट्स का काफ़ी बहुत स्ट्रांग क्लस्टर हो गया और लोग वहाँ पे जा रहे हैं जस्ट टू बी अराउंड पीपल एंड अराउंड थिंग्स दैट दे हैव मोर फेमिलियरिटी विद. तो वहाँ पे हैं चैलेंजेस उस तरह के.
पर इन जनरल जैसे अब हम यहाँ ऑटोवा में रहते हैं, इस एरिया में, बार हेवन के एरिया में रहते हैं, और ये बार हेवन के नेबरहुड्स हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। अभी जब मैं यहाँ पे मुड़ूंगा तो आपके घर के आगे यूक्रेनियन फ्लैग भी दिखेगा। सो ये सब कुछ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्ट्रीट पे कोई रशियन रहता है तो वो आपके साथ में आके लड़ने लग जाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्राउन बैग्स पड़े हैं कर्ब पे, तो वो ट्यूसडे को इस वीक वेडनेसडे को आएंगे, क्योंकि मंडे को हॉलीडे है कनाडा डे की, तो इसलिए वो एक दिन पोस्टपोन हो जाएगा। तो ट्यूसडे को आपका गार्बेज पिकअप भी होता है, आपका ग्रीन बिन पिकअप भी होता है, और आपका जो गार्डन का वो है, वो आप बस इन बैग्स में डाल के अपने कर्ब पे रख देते हैं और वो लोग आके आप पिक कर लेंगे। सो यू नो इन जनरल कनाडा में अब काफ़ी चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस में एक चैलेंज जो काफ़ी ऑफन कोट होता है, और उसके पीछे भी फॉर पीपल हु से दैट एंड हु मेक अ केस फॉर दैट, दे आर नॉट रॉन्ग टू। चेंजेस आई हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत चेंजेस आई हैं जो लोग यहाँ पे काफ़ी देर से रह रहे थे, क्योंकि आपको जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पॉट होल्स दिखते हैं, आप पहले नहीं दिखते थे इतने ज़्यादा। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अपकीप है, उसके बीच में चैलेंजेस हैं, बट आई कंटिन्यू टू मेंटेन कि भाई ये चैलेंजेस ऐसे नहीं हैं, इनसरमाउंटेबल नहीं है। इन चैलेंजेस को हम लोगों ने ही एड्रेस करना, कैनेडियंस ने ही एड्रेस करना, और हम इनको एड्रेस कर लेंगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट दैट चैलेंजेस हैं कि नहीं है। प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंगली, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि उन चैलेंजेस की जो अप्रिसिएशन है वो थोड़ी यूनिफॉर्म नहीं है, एंड उस लैक ऑफ अप्रिसिएशन के करके जो एक अर्जेंसी होनी चाहिए टू एड्रेस दोज चैलेंजेस, वो अर्जेंसी में भी अभी इतनी नहीं है। और वो जब तक अर्जेंसी नहीं आएगी तब तक जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जागेगी नहीं, और पॉलिटिकल विल भी नहीं क्रिएट होगी। सो अभी लाइक आई सेड, वो मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा, बट टुडे आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि यू हैव अ सेंस ऑफ। अभी भी हमारे जो लेफ्ट पे है एक बहुत बड़ा पार्क है, जिसका नाम मुलिगन पार्क है। ये पार्क भी अगेन अंडर द सेम थिंग कि जब से मैंने ड्राइव करना शुरू किया, ये 5th पार्क है विद इन अ रेडियस ऑफ अबाउट 3 to 4 स्क्वायर किलोमीटर। ये 5th पार्क है, और इन पार्क्स में से 3-4 पार्क तो काफ़ी बड़े हैं। सो lots of opportunity for anybody who wants to do something, you know। तो आपके पास में जो आपका टाइम है, उस टाइम को स्पेंड करने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। तो अब मैं जा रहा था उस जगह पहुंचने वाला हूं, बट लाइक आई सेड, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग यू अलोंग फॉर अ ड्राइव अराउंड। होपफुली दिस गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि जो कनाडा में लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। इतना ज़्यादा, लाइक आई सेड, इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं है जितना ज़्यादा चैलेंज समटाइम्स इट्स मेड टू बी। प्रॉब्लम्स रियल हैं, चैलेंजेस भी रियल हैं, पर उनका जो इम्पैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ पे है वो अभी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। वो ठीक है कि जॉब्स मिलने में प्रॉब्लम है, क्राइम का जो इस टाइम पे सिचुएशन है वो इट्स वेरी डिफरेंट, क्राइम का प्रोफाइल जो है इट्स वेरी डिफरेंट, पर अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप सड़क पे चल नहीं सकते, या आपका कोई मोबाइल फ़ोन चुरा के ले जाएगा, या कोई आपको अटैक करेगा। सो दैट्स इट। होपफुली यू एंजॉय इट। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं ज़रूर, नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैं I'll keep on flipping between my commitment to leadership development and management development, but all of my work ultimately is इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम थिंग, कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, जो इन्फॉर्मेशन उनको अपने डिसीजंस लेने के लिए चाहिए, और जो डिसीजन मॉडल्स, जो डिसीजन फ्रेमवर्क्स उनको चाहिए, वो उनको दिए जाएं, और जो ये एक रिलायंस है फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एजेंट्स, जो ये एक रिलायंस है फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अदर पीपल, वो ख़त्म हो जाए।